आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से रिक्वेस्ट करता हूँ, मोहन भागवत जी, आपने जिनको चुन करके भेजा था आज से 15 साल पहले दिल्ली के अंदर, उन्होंने क्या मत बनाया हुआ है? आप यहाँ पर मोहन भागवत का नाम क्यों ले रहे हैं? मोहन भागवत का, इसके आरएसएस के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ बीजेपी के जितने भी मंत्रिमंडल का सबका इस्तीफा होना चाहिए। खत्म करो इस पार्टी को, साली को। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप कल ले लो उनसे। इन्होंने खरीद रखे हैं भाड़े के 500-500 रुपए में डेली के खरीद रखे। ऐसे वोट डलती है 500-500 रुपए में, जैसे वोट डलती है ऐसे इन्होंने यहाँ भेज दिए। इनको मालूम है, सभी इन्हीं के पार्टी के, बीजेपी के सभी। दोस्तों हमारे साथ एक अंकल मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार मेजर सतीश कुमार, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आप कहाँ से मेरठ से आया हूँ। हाँ, ये जो मैंने देखा है 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है। ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और ये चाह रहे हैं कि अब से 15 साल पहले जो एक सिचुएशन कांग्रेस के टाइम पर हुई थी वो सिचुएशन दोबारा हो जाए। और ये चाह रहे हैं कि ये जन सैलाब से हम डरने वाले नहीं है, लेकिन इनको ये पता नहीं कि जनता का और इन बच्चों का सैलाब कितना तगड़ा है। ये सैलाब अभी दिल्ली में नहीं उमड़ा, ये अभी जगह जगह पे उमड़ेगा, हर स्टेट के अंदर उमड़ेगा ये सैलाब। और ये सैलाब एक इंकलाब की क्रांति लाएगा। ये अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अभी हमसे अंग्रेजों की तरह ये व्यवहार कर रहे हैं। और इनको मालूम नहीं हमारे इसका बच्चों के बारे में। ये बच्चे हैं, इनकी तड़प इनको याद नहीं आती। इतना इन्होंने बेगर्दी कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा होना चाहिए। मैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से रिक्वेस्ट करता हूँ, मोहन भागवत जी, आपने जिनको चुन करके भेजा था आज से 15 साल पहले दिल्ली के अंदर, उन्होंने क्या मत बनाया हुआ है? आप यहाँ पर मोहन भागवत का नाम क्यों ले रहे हैं? मोहन भागवत का, इसके आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस का इन्होंने नाम बदनाम कर दिया आरएसएस का। ये आरएसएस एक बहुत अच्छी उसके अंदर गिने जाते थे, लेकिन आरएसएस ने जो इनको चुन के भेजा है वो ये खड़े नहीं निकले अपने उस पर, इसलिए आरएसएस भी चुप है इसके बाद मामले में। और ये जो है ना, ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अंडानी और अबानी, ये सब एक ग्रुप है इनका, सबका गुजरात से ग्रुप है इनका। ये हमको मालूम नहीं था कि ये इतना बड़ा भ्रष्ट ये हमारे अंदर ये भ्रष्टाचार के फैला देंगे। इनको मालूम नहीं था, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि अभी जनता जो है ना, अभी जनता का सैलाब इन्होंने देखा नहीं अभी तक। तो आपका मानना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो धीरे धीरे फिर सभी मंत्रियों को देना पड़ेगा इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप कल ले लो उनसे, दे देंगे एक तरफ, वो फिर वो दूसरा एक भ्रष्टाचार मंत्री आ जाएंगे बीच में। ये सब नहीं है। अब कोई बच्चे का भविष्य कैसे लटका हुआ है, ये सारे पेपर लीक हो रहे, आज से नहीं हो रहे। अरे जो है ये तुम्हारा रेलवे के जो बोर्ड के पेपर हुए 4-4 साल से कैंसिल हैं बोर्ड के पेपर, इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? और नीट के ये पेपर कैंसिल हो चुका, और बाकी पेपर बहुत सारे कैंसिल हुए हैं, उसके सबके एग्जाम के कहाँ जा रहे हैं पैसे? इनकी जेबों में जा रहे हैं सालों की। इन्होंने पूंजीपतियों को बढ़ावा दे दिया, लेकिन कोई याद नहीं कि बच्चों का सैलाब। अब ये बच्चों के ऊपर जो मारामारी कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती सालों को? जरा सी शर्म इनके दिमाग में नहीं है कि भाई क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, छेड़खानी हो रही है बच्चों के साथ में। इनकी चप्पलें पड़ी हुई हैं, मैं देख रहा था, मैं 4-5 दिन से मैं देख रहा था, मगर यार क्या दिल्ली के अंदर हो रहा है। फिर हमारे भी एक्स सर्विसमैन जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, वो भी सब काफ़ी यहाँ कूच कर चुके हैं। एक हमारे राजपूत साहब है जिन्होंने 3-4 दिन पहले भी लेक्चर दिए थे। आज मैं आया हूँ और मेरी पार्टी के 4-5 बंदे और आ रहे हैं इधर। हम किसी विशेष पार्टी से नहीं, हम हमारे सामने सब ऐसी पार्टी है। आम आदमी पार्टी आई थी, उसने भी उत्पाद मचाए यहाँ। कांग्रेस थी 15 साल पहले, उसने कोई है ही नहीं सलाह। मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये सब सत्ता हटी आने के बाद में अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो आपकी निगाह में फिर कौन है? कोई नहीं हमारी निगाह में, तो आप निगाह में कोई नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं कहता हूँ 5 साल तक के बाद में पार्टी को किसी को रखो ही मत। 5 साल के बाद ये मनमानी करने लगते हैं। 5 साल करो, उखाड़ दो पार्टी को उसको। तो आपके अनुसार फिर कौन आएगा? या फिर क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर कौन? अगर ये नहीं तो फिर कोई संभालेगा ही पार्टी को, मतलब कोई ना कोई। मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस जितने भी रिटायर्ड हैं, IAS IPS हैं, उनकी एक सभा बुलाओ बहुत बड़ी, और वो ढूंढते हैं। अरे बहुत बड़े रिटायर्ड अफसर ऐसे बड़े हैं जो देश को संभाल लेंगे। इनके बस की नहीं है देश संभालना। ये तो 5 साल के बाद गदर करना शुरू कर देते हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब है, मैं बताऊँ आपको। ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे, क्या इनको पता नहीं चल रहा बच्चों के जो उसका कि बच्चों के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ कैसे बच्चों को पीटा जा रहा है। और मैं तो ये जो अपने पुलिस बल है, इनको भी मैं धिक्कार करता हूँ। इनके बच्चे हैं जो यहाँ घूम रहे हैं, जो आज बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, इनको मालूम नहीं है जो ये बच्चों के ऊपर कैसे अत्याचार करने लग रहे हैं। और यूनिफॉर्म के अंदर मैंने ऐसा भी सुना है कि यूनिफॉर्म के अंदर कुछ विदाउट नेम प्लेट के भी घुसे हैं। वो विदाउट नेम प्लेट का ये इन्होंने खरीद रखे हैं भाड़े के 500-500 रुपए में डेली के खरीद रखे। ऐसे वोट डलती है 500-500 रुपए में, जैसे वोट डलती है ऐसे इन्होंने यहाँ भेज दिए। इनको मालूम है, सभी इन्हीं के पार्टी के, बीजेपी के सभी। ये बहुत गलत बात है, शर्मनाक हादसा है ये जो 4-5 दिन से हो रहा है। ठीक है, एक साइंटिस्ट बंदे को इसे तड़पता हुआ देख रहे हैं, उसको सफदरजंग में इन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। इन्होंने सफदरजंग की स्थिति देखी आपने? वहाँ से
वहाँ पर इसके क्या ट्रीटमेंट हो रहा है इनका, इनको लेके गए जैसे डेड बॉडी की तरह लेके गए, वाइट चादर के अंदर लपेट करके गए। शर्मनाक कर दिया इन्होंने, वास्तव में इंसानियत को शर्मनाक करके रख दिया। कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, इनका तड़प नहीं याद आ रही है इनको बिल्कुल भी। और क्या इन तक आवाज़ नहीं जा रही? जिस मंदिर के अंदर, विधानसभा के अंदर ये बैठे हुए संसद के अंदर, क्या इनको आवाज़ नहीं जा रही कि यहाँ कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ करके आया है? शर्मनाक आनी चाहिए इनको। मैं तो कहता हूँ डूब कर मर जाना चाहिए इनको शर्म की वजह से। और इस प्रदर्शन में जिनको भी चोटें आई, फिर बीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष है फिलहाल JP नड्डा जी, वो उनसे मिलने जाते हैं, तो मतलब आप इस बारे में क्या कहो? मिलने की तो ये लिपापोती है इनकी, ये मिलना तो लिपापोती। अब तो उसके बाद में ये सारे के सारे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन वो मिलने से नहीं होता ना, कुछ भी मिलने से नहीं होता। मैं तो कहता हूँ बीजेपी के जितने भी मंत्रिमंडल का सबका इस्तीफा होना चाहिए। खत्म करो इस पार्टी को, साली को, ठीक है ना। 15 साल पहले जो 36 इंच का सेना लेकर आए थे, मैं कह रहा हूँ इनका 3 इंच का सेना भी नहीं है। ये उसके लायक नहीं है बिल्कुल भी ये पार्टी, कसम से। मैं भी पहले इस पार्टी को मानता था कि यार देश में ये बदलाव लाएंगे कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन इन्होंने 5-7 साल के बाद में जो करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त का आ रहा है, 15 अगस्त पे क्या भाषण देंगे? अभी 15 अगस्त पे है इनके लायक में? ये प्रोटोकॉल तोड़ के बच्चों से मिलते हैं वहाँ। आज प्रोटोकॉल, संसद का प्रोटोकॉल तोड़ करके ये जंतर मंतर पे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये नहीं प्रोटोकॉल तोड़ सकते भी, लेकिन इनको वर्ड नहीं बन रहा है कोई बताने के लिए कि मैं क्या कहूँ बच्चों के सामने जा करके। ये मौन बैठे हुए, जैसे महाभारत के अंदर मौन बैठ गया था। और कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी वो बाहर विदेशों में थे, तो जब उनके पास बाहर विदेशों में जाने का टाइम है तो यहाँ आने का क्यों टाइम में? तो इन्होंने अपनी नीति बना रखी पूरी, विदेशों में बना रखी हुई धाक अपनी, दुनिया का पागल बना रहे हैं। मैं विदेश में जा रहा हूँ, मैं ये संगठन करके आ रहा हूँ, मैं ये साइन करा के ला रहा हूँ, मैं देश के लिए इतना काम कर रहा हूँ। अभी ये नेवी के 3 सैनिक मारे गए अभी नेवी के, वो ट्रंप से मिलने के लिए। ट्रंप ने कहा कि यार ये तो जो है ना, ये सिक्योरिटी की वजह से जो है मर जाते हैं सैनिक, लेकिन उसके एक बार भी बोला कि हमारे इंडियन आर्मी के नेवी के जो 3 सैनिक है वो मर कैसे गए, उसके ऊपर इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। सुन करके वहाँ से चले आए, टट्टू बन के चले आते हैं ट्रंप के सामने, तो ट्रंप भी इनको अच्छी तरह यूज करता है फिर। तो आपको लगता है कि सरकार के तानाशाही चल रही है बिल्कुल सीधे साधे? बिल्कुल तानाशाही चल रही है इनकी। ये तानाशाही इनकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अभी जन सैलाब आएगा हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर ऐसी प्रोस्टेट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये सोच रहे कि यहाँ दिल्ली की सीमाओं को रोक करके बंद कर देंगे इसको। कब तक बंद करके रखेंगे इसको? और अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ जो किसान लोग हैं और जो सिख समाज के लोग वो भी आ रहे थे, बॉर्डर पर रोक लिया उनको। हाँ, किसान लोगों को रोका इन्होंने बॉर्डर के ऊपर। इन्हें पता है कि किसान आ गए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, क्योंकि किसानों से पहले डरे हुए हैं, किसानों से तो ये पहले डरे हुए। अभी तो ये बच्चे हैं जो यहाँ के लोकल एरियाज के आ रहे हैं, जो बाहर के बच्चे उनको आने नहीं दे रहे अभी। इन्होंने मेट्रो स्टेशन भी 10-12 मेट्रो स्टेशन भी आज बंद कर दिए। ये कब तक बंद करेंगे? कब तक बंद करके रखेंगे? कब तक रोडों को ब्लॉक करके रखेंगे? इनको नज़र आ रहा है यहाँ का ये जैसे बच्चे चिल्ला रहे हैं, इनके बारे में कोई नज़र आ रहा है इनको? ये अपने वहाँ इसी के अंदर बैठे हुए हैं। और ये जितने भी नेता और विपक्ष के नेता आ रहे हैं, मैं तो नहीं समझता कुछ भी, किसी को भी नहीं है किसी चीज़ के भी लायक। ये तो जैसे सत्ता में आ जाते हैं सब ये करते हैं, जहाँ 10 बच्चे इकट्ठे हुए विपक्ष की वो अवहेलना करने लगते हैं। तो जैसे ये लोग अभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको लगता है जैसे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा हो पाएगा इस्तीफा? नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? शांतिपूर्ण मत से फिर ये हल्ला गुल्ला भी करेंगे बच्चे, और ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचे। और अगर ये फिर हल्ला गुल्ला करेंगे तो फिर वो गोली चलाएंगे? नहीं, गोली चलाएंगे। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में कितने मरे थे? ये हमें मार देंगे ना। मारने के बाद भी सत्ता बैठेंगे, किसके ऊपर राज करेंगे फिर? ये जब मारने के बाद किसके बाद राज करेंगे? यानी कि आप के ऊपर राज करेंगे। आप भारत सरकार जनता ने इनको चुन के भेजा है, इसीलिए चुन के भेजा है कि हमारे ऊपर गोलियां चलाएं, आंसू गैस की गोले फेंकें, इसलिए भेजा है हमारी जनता ने इनको चुन करके। हाँ, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं बोलता हूँ मोदी जी, अगर आपके सामने आवाज़ आ रही है ना, तो आप 15 अगस्त पर भाषण दे करके दिखाओ। कैसे आप 15 अगस्त पे भाषण दे दोगे? आपको शर्म से मर जाना चाहिए। आज सिर्फ मात्र 20 दिन बचे हैं, आप 15 अगस्त पे भाषण देने लायक नहीं हो। मैं अपने दिल से कहता हूँ ये। मैं भारतीय सैनिक, रिटायर्ड सैनिक हूँ, सूबेदार मेजर, और मैंने कारगिल में अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया कारगिल युद्ध के अंदर। और ये इतना बड़ा इन्होंने घिनौनी हरकत की है कि वो शर्मनाक हरकत है। जो ये आज ये 15-20 दिन से अनशन पे बैठे बच्चे, और 4-5 दिन से जो हालत हो रही है बच्चों की, लड़कियों को खींच का मारा जा रहा है, औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, ये शर्मनाक है। इनको शर्म आनी चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए इसको, गृह मंत्री को। गृह मंत्री किस लिए छुप कर बैठा हुआ अमित शाह वहाँ? आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि प्रदर्शनकारियों को अपना थोड़ा बहुत तरीका चेंज करना चाहिए, या फिर जो चल रहा है मतलब इसे चला? नहीं, प्रदर्शनकारियों का सही तरीका है, वो बड़ा तरीका। बिल्कुल साइलेंस से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो ये पुलिस बल इनको उकसा रहा है, रोक देता है कहीं। क्यों ये जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? संसद इनके बाप की संसद है क्या? कल को संसद पे भी मार्च होगा,
और जो कल राहुल गांधी जी के साथ हुआ उसके बारे में आपका? राहुल गांधी जी के साथ हुआ ये, भाई ये नेता लोग हैं, ये इनका मैं कुछ कह नहीं सकता नेताओं का, क्योंकि नेताओं के बारे में मेरे को कहना ज़्यादा उचित नहीं है। ये सब अपोजिशन पार्टी के हैं। मैं तो उस पार्टी को कहता हूँ जो इस टाइम पर वहाँ पर है, बैठी हुई है, जिस टाइम जो संसद के अंदर बैठी हुई है मौन, इनको शर्म की वजह से मर्दाना चाहिए। महाभारत का धृतराष्ट्र है, ठीक है, ये बचेगा नहीं बहुत जल्दी, इतना मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत जल्दी जन सैलाब आएगा और पूरे इंडिया के अंदर सैलाब आएगा। ये इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे 15 साल पहले कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया था, कांग्रेस ने भी ऐसे कहा था, अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी आई थी, उसने सत्ता हथिया ली थी, ठीक है ना। ये सब हम सत्ता के उसमें पक्ष में नहीं है किसी के बारे में भी। इन बच्चों का भविष्य लटका हुआ है घर में, इनको सही डिसीजन दो और बाहर आकर के, संसद से बाहर आकर माफ़ी मांगो इन बच्चों से कि भाई हमसे गलती होगी, जो आप चाहते हो हम करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारा मंत्रिमंडल रहे या ना रहे। इनको ऐसे आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।